नमस्ते। क्रिप्टो की दुनिया में प्ले टू अर्न का नाम तो लगभग सबने सुना होगा, है ना? पर ये बर्न टू अर्न क्या चीज है? आज हम इसी नए मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम मिरेकल वर्ल्ड के प्रेजेंटेशन का सहारा लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है कि भाई ये बर्न टू अर्न मॉडल आखिर होता क्या है? ये क्रिप्टो में एक काफी नया कॉन्सेप्ट है, तो चलिए इसको एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। अच्छा, तो मिरेकल वर्ल्ड का कहना है कि वो एक क्रांति ला रहे हैं। वे बाइनेंस स्मार्ट चेन पर एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं और उनका कहना है कि इसकी बुनियाद है भरोसा और पूरी पारदर्शिता। उनका मिशन सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करता है। एक है डिजिटल स्कार्सिटी, मतलब किसी चीज़ के सप्लाई को कम करना ताकि उसकी वैल्यू बढ़े, और दूसरा है सस्टेनेबल रिवॉर्ड्स। चलिए अब देखते हैं कि ये सब काम कैसे करेगा। इस पूरे इकोसिस्टम के ना तीन मेन पिलर्स बताए गए हैं। पहला है डाओ गवर्नेंस, मतलब इसको कोई एक एडमिन या कंपनी कंट्रोल नहीं करती, बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी मिलकर चलाती है। दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन, मतलब हर लेन देन अपने आप होता है, किसी के हाथ में कुछ नहीं। और तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रैडिकल ट्रांसपेरेंसी, यानी हर एक चीज ऑन चेन है जिसे कोई भी कभी भी चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। तो चलिए अब इस मॉडल के पीछे जो इकोनॉमिक्स है ना, उसको समझते हैं। इनके हिसाब से वैल्यू बढ़ाने के सिर्फ दो बड़े ही सिंपल से सिद्धांत हैं और यही इस पूरे सिस्टम की जान है। पहला प्रिंसिपल है लिक्विडिटी को बढ़ाना। इसको ना एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में सिर्फ 10 आम हैं और लोगों के पास उन्हें खरीदने के लिए टोटल 100 रुपए हैं, तो एक आम कितने का हुआ? 10 रुपए का। सीधा हिसाब है। अब सोचिए, अगर लोगों की जेब में 120 रुपए आ जाएं, लेकिन आम उतने हैं 10 रहें, तो अब हर आम की कीमत बढ़कर 12 रुपए हो जाएगी। बस इसी को कहते हैं लिक्विडिटी का खेल। और दूसरा सिद्धांत है स्कार्सिटी की ताकत, या कह लें द पावर ऑफ स्कैर्सिटी। चलिए उसी आम वाले उदाहरण पर लौटते हैं। अब मान लीजिए कि लोगों के पास 100 रुपए ही हैं, लेकिन 10 में से 2 आम मान लीजिए खराब हो गए और उन्हें मार्केट से हटा दिया गया। तो अब क्या हुआ? 100 रुपए में सिर्फ 8 आम बचे हैं, तो अब हर आम की कीमत हो गई 12.5 रुपए। क्रिप्टो की भाषा में इसी को कॉइन बर्न करना कहते हैं। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो जाएं? मतलब पैसे भी बढ़कर 120 रुपए हो गए और आम भी घटकर सिर्फ 8 रह गए, तो अब हर आम की कीमत हो जाएगी पूरे 15 रुपए। इसी को ये प्रोजेक्ट डबल इफेक्ट कहता है। एक तरफ से लिक्विडिटी डालो, दूसरी तरफ से सप्लाई जला दो। प्रेजेंटेशन के मुताबिक यही इनका वो अनस्टॉपेबल ग्रोथ इंजन है। ठीक है, थ्योरी तो बड़ी मजेदार है, समझ में भी आ गई, लेकिन असल दुनिया में इसे लागू कैसे किया जाता है? तो इसका जवाब है मिरेकल कॉइन, यानी MRC इकोसिस्टम। चलिए अब देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत इस एक कॉइन के जरिए असल में कैसे काम करते हैं। तो ये मिरेकल कॉइन या MRC बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर बना एक BEP20 टोकन है। इसकी टोटल सप्लाई गेस करिए कितनी? 21 मिलियन, ठीक बिटकॉइन जितनी। और जैसा कि हमने अभी अभी बात की, इसका एक ही मकसद है, स्कार्सिटी, यानी कमी पैदा करके वैल्यू बनाना। और यहां देखिए, ये काफी दिलचस्प है। ये प्रोजेक्ट अपनी तुलना सीधे बिटकॉइन से कर रहा है। वो कहते हैं कि जहां बिटकॉइन में हार्विंग के जरिए हर 4 साल में सप्लाई आधी होती है, वहीं MRC में रोजाना ऑन चेन बर्निंग होती है। मतलब सप्लाई घटने की स्पीड बहुत तेज है। इसके अलावा ये डाओ गवर्नेंस की बात करते हैं, यानी फैसले कम्युनिटी के हाथ में है, जो बिटकॉइन में नहीं है। और आखिर में इसे एक ग्राउंड फ्लोर मौका बताकर ये इशारा कर रहे हैं कि अभी तो ग्रोथ की शुरुआत ही हुई है। अब सवाल ये है कि ये 21 मिलियन कॉइन बांटे कैसे गए हैं? जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। इसमें दिखता है कि 88% हिस्सा, मतलब लगभग सारे के सारे कॉइन्स, कम्युनिटी स्टेकिंग पूल में रखे गए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ज्यादातर कॉइन्स कम्युनिटी को रिवॉर्ड्स में देने के लिए हैं, ना कि टीम या डेवलपर्स के पास। इसीलिए वो इसे कम्युनिटी फर्स्ट अप्रोच कह रहे हैं। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन अगर किसी को इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनना हो तो वो कैसे बन सकता है? चलिए अब इन्वेस्टमेंट से लेकर रिवॉर्ड्स मिलने तक का पूरा सफर समझते हैं। तो सिस्टम में एंट्री के लिए अलग अलग पैकेज बनाए गए हैं, स्टार्टर से लेकर लेजेंड तक। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन पैकेजों से जो पैसा आता है उसका होता क्या है। दाईं तरफ जो चार्ट है वो यही दिखाता है कि उस पैसे को वापस इकोसिस्टम में ही कैसे घुमाया जाता है। इस चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि हर इन्वेस्टमेंट का 40% हिस्सा नेटवर्क लेवल इनकम में जाता है। लेकिन जो चीज हमारे लिए सबसे जरूरी है वो है ये 20% का आंकड़ा।
हर इन्वेस्टमेंट का 20% यानी 5वां हिस्सा सीधे सीधे कॉइन्स को परमानेंटली बर्न करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सीधे तौर पर उस स्कार्सिटी वाले सिद्धांत को और मजबूत करता है। अब रिवॉर्ड्स मिलते कैसे हैं, ये भी समझ लेते हैं। ये प्रोसेस काफी धीरे धीरे काम करता है। सबसे पहले आपके सारे कॉइन्स, बेस और बोनस दोनों एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाते हैं। फिर आपके जो असली यानी बेस कॉइन्स हैं वो रोज 0.5% की दर से अनलॉक होना शुरू होते हैं। और जब ये सारे बेस कॉइन्स रिलीज हो जाते हैं, उसके बाद आपके बोनस कॉइन्स उसी 0.5% की दर से अनलॉक होने लगते हैं। ऐसा शायद इसलिए किया गया है ताकि मार्केट में एकदम से बहुत सारे कॉइन्स की सप्लाई ना आ जाए। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, मिरेकल वर्ल्ड की पिच। अब देखते हैं कि वो अपने प्रेजेंटेशन में क्या तर्क देते हैं कि क्यों उनका मॉडल बाकियों से अलग है और क्यों अभी इसमें शामिल होना जरूरी है। यहां मिरेकल वर्ल्ड खुद को मार्केट के दूसरे प्लान्स और प्रोजेक्ट्स से बिल्कुल अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। बाईं तरफ वो उन आम प्लान्स की बात कर रहे हैं जो अक्सर फेल हो जाते हैं, जैसे ROI प्लान्स जो कोलैप्स हो जाते हैं या फेक कॉइन जो डंप हो जाते हैं। और दाईं तरफ वो अपना सोल्यूशन दे रहे हैं, एक असली कॉइन जिसकी सप्लाई फिक्स्ड है और रोज घट रही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो धोखा नहीं दे सकते, और एक ऐसा सिस्टम जहां रिवॉर्ड्स हवा से नहीं बल्कि असली सेल्स से आते हैं। यही इनकी कोर पिच है। और देखिए, किसी भी अच्छी पिच की तरह यहां पर भी एक अर्जेंसी का एंगल है। प्रेजेंटेशन का मेन मैसेज ये है कि ये मौका हमेशा के लिए नहीं है। वो साफ साफ ये तर्क दे रहे हैं कि इसमें शामिल होने का सबसे सही समय अभी है। और जल्दी करने की वजह भी एकदम साफ साफ बताई गई हैं। पहली, अभी ज्वाइन करने वालों को 50% तक एक्स्ट्रा बोनस कॉइन्स मिल सकते हैं। ये फायदा बाद में कम हो जाएगा। दूसरी वजह, रोज के रोज कॉइन्स बर्न हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि कॉइन लगातार और दुर्लभ होता जा रहा है। और तीसरी बात, ये एक नए मॉडल की एकदम शुरुआत है। इन तीनों तर्कों का मतलब एक ही है, जो जितना इंतजार करेगा वो उतना पीछे रह जाएगा। और आखिर में ये प्रेजेंटेशन इस एक दमदार लाइन के साथ खत्म होता है, अगर आप इंतजार करेंगे तो आप केवल दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। ये एक सीधी और सोचने पर मजबूर करने वाली लाइन है। तो इस विश्लेषण में बस इतना ही।